श्री बसंतराज पांडे। ऑफेंस क्या है सर? 498 FIR पेज नंबर 13 A1। पेज नंबर 13 राइट सर। मैं कहानी ये है, पहले ओरली बता देता हूँ। ये लिविंग में रही, लिविंग में रहने के बाद मैं इनका शादी करने को तैयार नहीं हुआ। हाईकोर्ट से कंडीशन ऑर्डर जारी हुआ कि अगर ये शादी आपके साथ लिविंग में रहे जी, अब शादी वो वैसे ही गलत मन से हुई थी शादी दोनों की। फिर इसके बाद ये हुआ स्थिति, तो आपने महिला को इस्तेमाल किया लिविंग में? नहीं सर, इस्तेमाल हमारा हुआ। हम थोड़ा सा बता देते हैं पहले से। आपने कहा ना गलत मन से शादी हुई थी। दोनों में अब जब प्रेशराइज शादी होगी सर, तो मनन तो गलत हो गई होगा। तो आपने महिला का इस्तेमाल किया? चला सर, ऐसा मान सकते हैं। आपका डायरेक्ट लॉर्डशिप इसमें क्या हुआ, उसने 376 की जो रिपोर्ट डाली थी, उसने 376 की रिपोर्ट में मुकर गई वो। कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, हमें 376 से बरी कर दिया और इसके खिलाफ 211 की कार्रवाई इनिशिएट की। इसमें उसको 10 साल की सजा भी हुई है। और फिर इसने अपना ही दबाव बनाने के लिए अरे बच्चा ने, आप कहना हमारे तो 3 साल की सजा। मम्मी पापा भी है सब, तो क्या हो गया? माँ पिता। अरे वो होमली अफेयर मिलेगा ना, वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जब आप महिला के साथ उसका शारीरिक शोषण, एलिगेशन भी FIR। मेरे भाई, जब आप महिला का शारीरिक शोषण कर रहे थे लिविंग में रह के, तो आप माता पिता नहीं दिखे थे? नहीं सर, शोषण नहीं कर, शोषण अच्छा नहीं, इस्तेमाल कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, जो भी कहना आप कह लीजिए। FIR का कंटेंट पढ़ देता हूँ। मम्मी पिता की बहन। ये बात तो सही है। हमने से मॉरली प्रश्न पूछे थे। नहीं सर, क्योंकि वो मान रहा है कि शोषण कर रहे थे। अरे वो मॉरल प्रश्न है, मॉरल प्रश्न है। पेज नंबर 15 वो मॉरल प्रश्न है, इसलिए पूछा था जी। पेज नंबर 15 जी सर। ऊपर से तीसरी लाइन चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ ऊपर से। अनावेदक विरोध के विरुद्ध अपराध क्रमांक दहेज मामला पंजीबद्ध हुआ और अनावेदक ने पुलिस को गिरफ्तार कर परीक्षा भेज दिया। अनावेदक व उनके पिता लक्ष्मण प्रसाद, ये कहाँ से आवेदन कहाँ से दिए, ये शादी संपन्न हुई थी 20 से है 25/12/17 से पढ़ रहा हूँ। 25/12/17 से आवेदिका को शादी उक्त अनावेदक के साथ संपन्न हुई, जबकि शादी के बाद से अनावेदक विनोद कुमार, उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद, उसकी मां विद्या देवी, अनावेदक की बहन राम देवी को प्रताड़ित करने लगे तथा कहने लगे कि जमात के लिए शादी की थी, अब तुझे नहीं रखना। और कहने लगे कि पिता ने 10 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो नहीं रखना। शादी के बाद से उक्त अनावेदक को अपने साथ पोस्टिंग इलाहाबाद ले गया। उसके बाद आवेदिका को वहां से प्रताड़ित करता रहा तथा प्रताड़ित कर कुछ दिन बाद आवेदिका को मायके छोड़ दिया। छुट्टी आने पर 2-3 दिन बाद आवेदिका के मायके आया तो कहता है कि उक्त 10 लाख रुपए जब तक नहीं दोगी तब तक मुझे अपने घर पर नहीं जाएंगे। आवेदिका के पिता की उक्त मांग की पूर्ति करने की नहीं है, जिस कारण उक्त आवेदक ने आवेदिका को साथ रखने से मना कर दिया। नंबर 4, यदि उक्त पुलिस थाना द्वारा सुबह आवेदक न्यायालय में समक्ष विचारण के दौरान शादी होने पर राजीनामा कर लिया था, जिस कारण अनावेदक को दोषमुक्त किया गया। उक्त दोषमुक्ति के पश्चात से अनावेदक ने आवेदिका को साथ रखने से स्पष्ट मना कर दिया। यदि आवेदिका ने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के पूरी कहानी लिखा है। एक एलिगेशन पिता माता के ऊपर का है। इसके बाद साहब मैंने जजमेंट की कॉपी पेश की, इसी में लगा है A2 पेज 43। इसके बाद मैंने कोर्ट ने पेज नंबर 23 में लिखा है इसको कि अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए इनके द्वारा ऐसा किया गया और बाद में इन्होंने राजीनामा कर लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की गई। बहुत अच्छी बात है सर। जमानत का आदेश कहाँ है सर, जिसमें आपने कहा था कि हम शादी करेंगे? ओरली बोला था सर। आदेश तो बताओ सर। जमानत का आदेश तो शायद पेश नहीं है इसमें। तो हाईकोर्ट से हुआ था कि ट्रायल कोर्ट से? हाईकोर्ट से। NCRC नंबर बताइए। इसके बाद सर आइए मैं वो चीज देख लेता हूँ, मेरे पास उपलब्ध नहीं। एक आइए पेश किया सर मैंने इसमें। जी सर। आइए नंबर है 7350/2024। एक महिला, ये जो महिला है, एक एफिडेविट वो देती है, शपथ पत्र देती है और बोलती है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा विनोद यादव तनय लक्ष्मण यादव निवासी सुवर्ण जिला मध्य प्रदेश के विरुद्ध जो क्षेत्र का अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया था। विनोद यादव के द्वारा मेरी शादी करने के कारण मैंने उससे राजीनामा कर लिया तथा मुझे आशंका है कि भविष्य मेरे पति विनोद मुझे छोड़ सकते हैं, इसलिए शर्त पर इस कारण मैंने अपनी भरण पोषण हेतु 6.5 लाख रुपए एवं 7 लाख रुपए नगद प्राप्त कर लिए हैं तथा भविष्य में अपने पति विनोद से ना तो किसी प्रकार का कोई भरण पोषण का दावा न्यायालय में पेश करूंगी, ना ही नौकरी की में कोई भी शासकीय सुविधा भत्ता प्राप्त करने की मांग करेंगी। यदि मेरे द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की कोई मांग की जाती तो अवैधानिक मानकर निरस्त किया जाए। इसके बाद महिला पर छुट्टी गवाही देने के बाद वो आदेश हुआ। पेरा 41 पेज नंबर 41, 7 वर्ष का सश्रम कारावास को उस महिला का दंडी वो माना। जी सर। एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया लॉर्डशिप हमने 12/3/2021 को। इसमें भी बताया है कि आवेदक के परिजन के विरुद्ध झूठा दहेज का प्रकरण बनवाने की धमकी दी जाने पाती। अगर इसको ये है लॉर्डशिप मान भी लिया जाए कि हस्बैंड के और उनके बीच में वैचारिक मतभेद है, लेकिन फादर
मदर, उनकी जो बहन है वो रहती भी नहीं, हम्म, उनका कोई इस प्रकार का रोल नहीं दिख रहा रोशन। हम्म, दिस इज माय टोटल केस रोशन। ओमनीबस एलिगेशन, सिर्फ ओमनीबस एलिगेशन। हम्म, और अगर न्यायालय इसमें इंटेंशन देख सकती है महिला का किस तरीके का, नहीं, इंटेंशन तो आपका दिख रहा है सर। इसलिए हम हस्बैंड का नहीं बोल रहे हैं। उस महिला का क्या दुर्गति कर दी आप लोगों ने, जिस महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज सर, ये किया। पैसा भी सुनिए लीजिए। सुनिए सुनिए जी सुनिए, जी महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज किया इस उम्मीद में कि उसका वैवाहिक जीवन बन जाएगा, वो हॉस्टाइल हुई, जी जी उसको 7 साल की जेल करवा दी, और आपने ऐसे उससे कॉम्प्रोमाइज कराया जो कि इलीगल है जी जी जी। सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लाइज से। आप कहते हैं कि उस महिला का कंडक्ट देखिए, उस महिला ने मात्र हॉस्टाइल हुई थी जिसमें आपने 7 साल की सजा कराई, और हॉस्टाइल इसलिए हुई थी। जमानत भी हमने कराई लॉर्डशिप, कोर्ट हाँ में हाँ हाँ, आप तो प्रक्रिया कराएंगे। इनिशिएट कराई, हाँ, और फिर पैसा भी ले लिए हमसे, और फिर अगर अगर इट इज लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के शरीर का इस्तेमाल करते रहे तब बड़ा मजा आ रहा था। आपका जनरल स्टेटमेंट था, जनरल कुछ आंसर आ गया सर, तब तो बड़ा मजा आया था सर। फादर मदर का आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि पैसे ले लिए हमसे। नहीं, तकलीफ हमें इनकी हस्बैंड की तकलीफ भी नहीं है, वो उसको भुगतेगा, लेकिन फादर मदर का तो कुछ कोई बात नहीं। पूरे ट्रायल में कोई रोल नहीं रखा। अब पूरे परिवार को लेके चलो एक साथ 498 की, चलो कम से कम एक पैनिक बना रहे हैं पूरे परिवार में, हाँ। पर वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो दोषी है मान लिया, चलो उसने यूज किया, उसको उसकी क्या भुगतना चाहिए। इनका तो सब कोई रोल ही नहीं है। वो भी अनसाउंड माइंड लेडी नहीं थी, पूरी तरीके से 18 प्लस मालूम है सर, फादर मदर के बारे में बोल रहा हूँ सर, मैं उसके मामले में और नहीं कह रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि भाई महिला भी जानबूझ के समझ के रिलेशनशिप में आई थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तुम क्यों आई, तो आप क्यों आए ये बात प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? अरे मैं वैसे पूछा, नहीं मैं मान है ना? अगर नहीं बन रही थी हमें ये बड़ा आसान है दूसरे की तरफ उंगली उठा देना, पर बड़ा आसान, हम भूल जाते हैं कि जब सामने वाले पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ रहती। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इफ शी वॉज अ मेजर देन इट वॉज हर वॉलंटरी एक्ट, नो प्रॉब्लम। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ऐसी है वैसी है, उस पर मैंने पूछा अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के बहुत बुरी थी तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह के कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे? आप भी तो बराबर के बुरे थे, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेजर लड़की की कंसेंट नहीं हो सकती, इट इज देयर प्रेरोगेटिव। प्रॉब्लम ये है कि मर्द करे तो मर्द, और महिला अगर इन्वॉल्व हो जाए तो गलत मानेगा वो बात, तो गलत। ये कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय है। बाकी जो बाराती उनको तो ना लपेटो, नाचे तो ये भी थे। कुछ इनका कुछ अरे जाओ, आपका मजाक वाला क्वेश्चन था, आज मजाक वाला आंसर है। इनका देख लिया। मैं देखता हूँ। मुझे इस बात का बुरा लगता है जब ताली दोनों हाथों से बजती है, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है। एक सही एक गलत फिर नहीं हो सकता। अब इनकी गलती के चक्कर मैं वो नहीं कह रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। शुरुआत तो आदमी ही करता है, ये बात सही। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन नहीं लगा रहा, एक भी शब्द नहीं कह रहा। जी जी। मेरा कहना है या तो दोनों सही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में दोनों सही हैं, या दोनों गलत है। एक पक्षकार दूसरे को गलत नहीं बोल सकता, ये मेरा मानना है। बस इतनी सी बात है। चल एज देख लें, एक बार 63 साल है, पिता की, माता की 57 साल है, और बहन मैरिड है 32 साल में। बच्चों का कर्म कभी कभी पिता माता पिता भी भोगत रहते हैं। चलो मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ।